हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर जो आपकी केमिस्ट्री है उसके लिए इस साल के लिए यहाँ पर आपको जो पेपर नंबर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, उसके आज हम आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले। इससे पहले मैंने आपके यहाँ पर जो फिजिक्स सब्जेक्ट है आपका बीएससी सेकेंड ईयर में, उसके भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया इस साल के लिए। उसके लिए सेपरेट हमने प्ले बना रखी है, उस प्ले में आपको सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में आज से हमने यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर दिए। इसके बाद हम यहाँ पर आज जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता रहे हैं, उसके बाद हम आपका जो सेकंड पेपर रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड पेपर रहता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंस हम आपके लिए जल्दी यहाँ पर लाने वाले, जो कि आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हम यहाँ पर आपको जो मैथ सब्जेक्ट है उसके भी यहाँ पर आपको जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले। तो ये चैनल आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे हमें पता लगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके यहाँ पर जरूर करना है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आज जैसे पेपर नंबर फर्स्ट की यहाँ पर बात करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, जो कि काफ़ी सिंपल पेपर रहता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेते तो इस पेपर में यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संक्रमण तत्व को परिभाषित कीजिए तथा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण तत्व यानी यहाँ पर बात हो रही है 3D श्रेणी के जो तत्व रहते हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताने वाले वो लगभग आप सबको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट होती है, 5 यूनिटों से मिलकर आपका पेपर बना होता है। तो हम आपको यहाँ पर पांचों यूनिट के आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट यूनिट रहती है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, तो उसके हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं यानी 3D श्रेणी के तत्व की। तो यहाँ पर आपको को परिभाषित करना आपको बताना है यहाँ पर संक्रमण तत्व की यहाँ पर परिभाषित क्या होती है, तथा यहाँ पर जो आपका प्रथम संक्रमण तत्व रहता है यानी 3D श्रेणी के तत्व होते हैं उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपको लिखना है, जो पूरा यहाँ पर आपके आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी रहती है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है संक्रमण तत्वों के अधिकतम यौगिक रंगीन होते हैं। इसको यहाँ पर आपको समझाना है, यानी आपको जो कलरफुल कंपाउंड वाला टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपका संक्रमण तत्वों में यहाँ पर आपसे प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों का पूछा जा सकता है, यानी आपसे 3D श्रेणी के तत्वों का भी पूछा जा सकता है, 4D श्रेणी के तत्वों का भी और 5D श्रेणी के तत्वों का भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों के संकुल बनाने की प्रवृत्ति। जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में द्वितीय तथा तृतीय यानी आपके जो यहाँ पर 3D श्रेणी के तत्व रहते हैं उसकी तुलना में यहाँ पर आपके जो 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व है उनकी आपको ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप कुछ टॉपिक देख लीजिएगा। एक तो आप ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एक संकुल बनाने की प्रवृत्ति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक उनके चुंबकीय गुण के बारे में अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक साथ में उसके जो कलरफुल कंपाउंड यानी जो आपके योग रंगीन यौगिक वाली प्रकृति वाले टॉपिक समझ लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चन से आपके रिपीट होते रहते हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5 सालों के पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं। और जब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हो हर यूनिवर्सिटी में लगभग बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को तो तैयार करेंगे, साथ में आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके लास्ट के आप 5 साल के पुराने पेपर को सॉल्व जरूर करके जाएगा। ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर आपके लिए होने वाले। लास्ट के 5 साल के पुराने पेपर आपको किसी भी स्टोर पर यहाँ पर मिल जाएंगे, अनसॉल्व भी मिल जाते हैं और सॉल्व भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा करे आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 3D 4D और 5D श्रेणी के तत्वों में यहाँ पर आपको अंतर बताना है। किस प्रकार से अंतर पूछा जा सकता है, तो या तो आपसे आयनिक ऊर्जा के आधार पर पूछा जा सकता है या चुंबकीय गुण के आधार पर पूछा जा सकता है। और एक टॉपिक और इंक्लूड करना चाहता हूँ मैं इसमें, वो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर भी, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर 5th क्वेश्चन बना ही दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद और ये आप जब इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो काफ़ी सिंपल टॉपिक्स है, बस एक बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। इन सबके एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने हो सके 1-2 बार यहाँ पर आपको लिख के देखने। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अच्छे से लिख लेते समझ लेते हैं तो आप इनमें से कोई से भी क्वेश्चंस बनता है आप अच्छी तरह से यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 है अधिकांश संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार यहाँ पर पूछा ही जाता है इस क्वेश्चन को। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको पक्का 100% यहाँ पर दिखने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वर्नर का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप लगा
लगा लीजिएगा और काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, यानी जिसे हम इंग्लिश में EN कहते हैं, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये आपने 12th में भी जरूर पढ़ रखा होगा, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी VBT का सिद्धांत, और इसकी आपको कामयाबी यहाँ पर बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है त्रिविम समन्वयता, और जो त्रिविम समन्वयता ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें दो टॉपिक आते हैं आपके एक तो ज्यामितीय समन्वयता आती है और एक प्रकाशिक समन्वयता आती है। जो ज्यामितीय समन्वयता है वो आपकी आती है समन्वय संख्या 4 और 6 के लिए, और जो प्रकाशिक समन्वयता है वो भी समन्वय संख्या यहाँ पे 4 और 6 के लिए यहाँ पर काफ़ी पूछी जाती है। उसके बाद आता है IUPAC नामकरण। तो जो आपका IUPAC नामकरण है ये डायरेक्ट आपके ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि IUPAC नामकरण के बारे में लिखिए, ऐसा नहीं। आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, आपको कुछ यौगिक दिए जाएंगे और आपको उनका क्या करना है, IUPAC नामकरण आपको लिखना होगा। तो आप IUPAC नाम किस प्रकार से लिखते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन रहती है, उसके क्या रूल रहते हैं, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना, और जितने हो सके IUPAC नामकरण की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपके जो लास्ट के 5-10 साल के पुराने पेपर है आपकी यूनिवर्सिटी के, उसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर IUPAC नामकरण के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दे तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम उसकी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो हम ला पाए। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 13 है लेंथेनाइट व एक्टिनाइट क्या होते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। उसके बाद तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी यहाँ पर आपको समझाना है। इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसा एक क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर आपकी 12th क्लास में भी काफी इंपोर्टेंट हुआ करता था, जो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जानते होंगे, वो है आपका लेंथेनाइट संकुचन। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसमें से भी हर क्वेश्चन यहाँ पर हर बार पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में तुलना। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। और ऐसे भी हम आपके लिए जो ये इंपोर्टेंस क्वेश्चन लाए, बिल्कुल मेहनत से हम आपके लिए इंपोर्टेंस क्वेश्चन ढूंढ के लाए, जो कि हर यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप कोई सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, अगर आपकी बुक में ये टॉपिक्स आपके इंक्लूड है, ये चैप्टर आपकी यूनिवर्सिटी में है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए होते हैं। ठीक है, और आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है लेंथेनाइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम क्यों होती है। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड होता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है यूरेनियम यानी यूसी यहाँ पर नेप्टूनियम तथा प्लूटोनियम के पृथक्करण की विधि यहाँ पर आपको लिखनी है। इसमें 2-3 विधियां होती है, आपको किस प्रकार से यहाँ पर ये बनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट होती है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो एक टॉपिक है सम आयन तथा विषम आयन प्रभाव, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें से किसी भी प्रकार से टॉपिक बार बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, जो कि है द्रव अमोनिया तथा द्रव SO2 में होने वाली अभिक्रिया। या तो आपसे द्रव अमोनिया की यहाँ पर पूछ ली जाएगी या द्रव SO2, इन दोनों में से है ना हर बार एक क्वेश्चन तो रिपीटेड होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप यहाँ पर 100% गारंटी के साथ यहाँ पर लगा लीजिएगा, क्योंकि या तो आपसे द्रव अमोनिया के बारे में पूछ लिया जाएगा या द्रव SO2 के बारे में पूछ लिया जाएगा। अगर ये चैप्टर आपकी बुक में है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आप द्रव अमोनिया की जो आपकी 4-5 अभिक्रिया होती है उन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, काफी सिंपल होती है। और द्रव SO2 की भी लगभग सिमिलर ही यहाँ पर आपकी होती है। इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें काफी बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि काफी बार पूछ लिया जाता है, फोर्स्ड आरेख यहाँ पर आपको बताना है। किसी भी कंपाउंड का यहाँ पर आपको फोर्स्ड आरेख बनाने को दे दिया जाएगा, या आपको ये भी दिया जा सकता है कि फोर्स्ड आरेख क्या होता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ पर पेपर में आने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिएगा, या तो एक तो है यहाँ पर आपके ब्रोनस्टेन लोरी का सिद्धांत, फिर सेकंड है लुईस का सिद्धांत, और फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लक्स फ्लड का यहाँ पर सिद्धांत। इन तीनों टॉपिक्स में से एक या दो टॉपिक्स तो आपके पक्का 100% यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हर साल रिपीटेड होते रहते हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ पर पेपर में आते रहते हैं। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5 या 10 साल के पुराने पेपर देखेंगे तो उनमें से इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन तो हर बार रिपीटेड होता मिलेगा। या तो एक साल आपसे ये वाला टॉपिक पूछ लिया जाएगा, एक बार आपसे लुईस का सिद्धांत पूछ लिया जाएगा, एक बार आपसे लक्स फ्लड का सिद्धांत पूछ लिया जाएगा। तो ये अल्टरनेट आपके रिपीट होते रहते हैं। इन तीनों टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, काफी सिंपल टॉपिक यहाँ पर ये आपके होते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए 21 इंपोर्टेंस क्वेश्चन लेकर आए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन के लिए, जो कि BSc सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन होने वाले फर्स्ट पेपर के लिए केमिस्ट्री के। अब यहाँ पर आपको जो पेपर नंबर 2 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर इससे डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आप चिंता मत कीजिए, हम इसके लिए भी आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके लिए बनाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आपको सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, साथ में थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, वो भी आपको जो प्लेलिस्ट दे रखी है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी केमिस्ट्री की, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। साथ में हमने जो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर बना दिया है और मैथ सब्जेक्ट के लिए भी हम यहाँ पर जल्दी तैयार आपके लिए यहाँ पर कर देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर तब भी आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। आज का वीडियो कैसा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।